खुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित टेरा हेरिटेज सोसाइटी में 12वीं मंजिल पर एक फ्लैट के अंदर 24 वर्षीय एक लड़की ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। लड़की सोसाइटी में अकेले ही रहती थी और उसका फोन भी 2 दिन से बंद आ रहा था। जब लड़की 2 दिन कंपनी नहीं गई तो कंपनी वालों ने उसकी बड़ी बहन को फोन किया। जब बड़ी बहन ने आकर उसके फ्लैट पर देखा तो पूरे मामले का पता चला। जानकारी लगते ही खुसखेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फांसी के फंदे से नीचे उतारकर भिवाड़ी जिला अस्पताल के मोर्चे घर में रखवाया। मृतक युवती की बड़ी बहन ज्योति भी वहां मौजूद थी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में खुशराजपुरा की रहने वाली ज्योति ने क्या कुछ कहा, सुनिए। क्या नाम है? मेरा नाम ज्योति है। मैं कुसरजापुर की रहने वाली हूँ। ग्राम कुसरजापुर, पोस्ट बोगनीपुर, डिस्ट्रिक्ट कानपुर देहात। हम 2 बहनें यहाँ पर जॉब करने आए थे भिवाड़ी कैंपस के थ्रू। फिर हमने 2 साल याजाकी में जॉब की। वो वहाँ पर परचेस में थी, एज ए स्टाफ में ही थी, लेकिन वहाँ ग्रोथ अच्छी नहीं थी, सैलरी कम थी। इसकी वजह से हम दोनों ने जॉब छोड़ दी वहाँ पर। मैंने आईटी का एक ऑफिस है एआई का, वहाँ ज्वाइन किया, तब से मैं वही हूँ। और मेरी बहन ने कैपस्टोन कंपनी उसमें परचेस में ज्वाइन किया, जहाँ वो अब तक जॉब कर रही थी, जॉब कर रही है। जब उसने याजाकी छोड़ी थी तब से ही ये जो देवेंद्र जायसवाल है उसके साथ आना जाना, घूमना, डिनर, बर्थडे, जो फर्स्ट बर्थडे था एक मन्नत होटल है वहाँ बना था, तब वही वो गए थे, क्योंकि मुझे ये सब पसंद नहीं था। मैं उसको रोकती रही, पारुल ये गलत है, पारुल ये गलत है, तो वो बोलती थी नहीं मैं अपने आप में डिपेंड हूँ, मैं समझदार हूँ और वो सही पर्सन है तो क्या दिक्कत है। फिर घर वालों ने भी बोला, मैंने घर वालों को बात ये बताई, ऐसा ऐसा। घर वाले बोले अगर सही है तो तुम कुछ मत बोलो, वो समझदार है। लेकिन घर वालों ने, मम्मी ने, पापा ने एक बार उसको समझाया कि बेटा ये गलत है, समाज में आजकल सही नहीं है, लोग कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ, लेकिन उसने उसकी मतलब मम्मी पापा की भी बात नहीं मानी। तो मम्मी पापा डर गए बेचारे, सीधे साधे और फिर यहाँ जॉब करने के लिए हम लोग लड़के आते, नहीं पापा हमको जॉब करनी है, क्योंकि कैंपस के थ्रू हमारा हुआ था। नहीं पापा बार बार जॉब नहीं मिलती है, गवर्नमेंट जॉब तो मिलने से रही, कम से कम प्राइवेट में 10, 15, 20 जो भी मिलेंगे, इससे थोड़ा बहुत तो फ्यूचर बनेगा ही। उसके बाद जॉब करते रहे। फिर ये देवेंद्र जो जायसवाल है, ये उस पे इसका इतना टच था कि वो समझ रही थी कि शादी करेगी इसी से। बड़ी मैं हूँ, मेरा नंबर था, लेकिन फिर ये हुआ कि नहीं, जिसका जो है आजकल सब कुछ नॉर्मल है, कोई भी पहले कर सकता है। मैंने यहाँ तक बोल दिया था पापा अगर उसकी मर्जी है तो वो कर सकती है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई जल्दी नहीं है। यहाँ नहीं कि हाँ छोटी करनी तो बड़ी पहले कुएं में गिर जाए, लेकिन मैंने नहीं। पापा बोलते थे शादी करो तो उसका नंबर आएगा, मैंने कहा नहीं। उसके बाद चलो ठीक है, चल रहा है। उसके साथ घूमना, जयपुर गई, फर्स्ट टाइम उसके साथ जयपुर गई थी, बर्थडे मनाया मन्नत में अच्छे से। उसके बाद में जयपुर, जोधपुर, वैष्णो माता भी गई, खाटू श्याम गई, नोएडा, गुड़गांव, कहीं भी घूमना फिरना, उसके साथ खाना पीना, उठना, रहना, आना जाना उसके फ्लैट में। यहाँ तक कि उसका फ्लैट में शिफ्टिंग भी उसी ने ही कराई कि तुम अकेले रहो, अपनी बहन के साथ मत रहो, क्योंकि वो तुमको टोकेगी। क्योंकि जब ये बात करती थी तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, तो मैंने इसको बात 2-3 बार बोला, पारुल ये गलत है, मैं बड़ी हूँ, मैं तुमको समझा रही हूँ तो समझो। लेकिन लड़की ने एक नहीं सुनी, इसने मेरे से बात करना बंद किया। बात करना बंद करने के बाद में मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर ये अलग रहने लगी। अलग रहने गई, मैंने कहा अलग जा रही हूँ, बोली नहीं जॉब लग गई अच्छी, परचेस में अच्छी जॉब लग गई, सैलरी उस टाइम इसकी 30-35 थी, तब उसकी सैलरी इसकी 30-35 थी। मैं चलो अच्छा है, सैलरी के लिए ही तो आए, सब पैसे के लिए ही आते हैं। मेरी तो कमी थी, मेरी 15 थी, उसकी 30-35 थी। चलो ये हुआ, चलो ठीक है। जॉब करते करते उसने स्कूटी ले ली, उसने यहाँ ले ली। मैंने कहा मैं भी ले लेती हूँ कि घर में आने जाने के लिए सही हो जाएगा। मैंने अपनी सेविंग से घर पे ले ली, उसने अपनी सेविंग से यहाँ ले ली। उसके बाद में उसने बीएससी तो कंप्लीट हो ही गया था। बीएससी करने के बाद में एमबीए में एडमिशन कराया 1 साल पहले, अब उसका 2nd ईयर है। एमबीए भी करे, सब कुछ एकदम अच्छी लाइफ चल रही थी, सब कुछ था, अच्छा फ़ोन था, आईफोन था, इतना महंगा फ़ोन। मैंने फ़ोन के लिए भी बोला पारुल ये फ़ोन इतना महंगा है, तो बोली नहीं, मेरी सैलरी आती है, मेरा है, मैं अपने पैसे कुछ भी। चलो ठीक है कोई बात नहीं। आप दोनों बहनें कब से अलग रह रही? हम 1.5 साल से अलग हैं। 1.5 साल से रह रही? 1.5 साल से अलग। तो देवेंद्र जायसवाल जो है वो रिलेशनशिप में है? हाँ रिलेशन में। अरे क्यों नहीं है, उसके रूम में आना जाना, खाना पीना, उठना साथ में, यहाँ तक कि उसने हम दोनों बहनों को अलग अलग करने का भी वो कर लिया। तो साथ भी रहता था वो? अभी उनके साथ तो नहीं रहता था, इतना पता, क्योंकि साथ रहता तो हम जब उसके रूम जाते थे कुछ तो दिखता,
यहाँ कुछ ऐसा दिखता कि यहाँ साथ रहते, लेकिन आना जाना था इतना पता है। कितने दिनों से था? शुरू से ही, क्योंकि उसने जब से बेबाड़ी में हो, जब हाँ, से नहीं, जब से ये जाकी छोड़ी, जब से उसने दूसरी कंपनी ज्वाइन की। कितने दिन हो गए थे? जब से कितने टाइम हो गया होगा? 2 साल हो गए। 2 साल। उसका रिलेशनशिप 2 साल हुए हैं। पहले सब कुछ ठीक था। पहले हम गोलगप्पे खाने जाते थे, तब भी हम साथ में जाते थे। उसको डर था कि बाहर एक्सीडेंट होते हैं, कहीं कुछ होते हैं, तो आपका आरोप टोटली सारा देवेंद्र जायसवाल, हाँ, देवेंद्र जायसवाल उसी ने खाया है, खा गया। अब उठा भी नहीं रहा है फोन, कुछ भी नहीं, कॉल बोल रहा है पापा को भेज रहा हूँ। पापा कहाँ है उसके? पापा भी नहीं आ रहे, ना वो आ रहा, ना उसके पापा। सर क्या मामला है जिस तरीके से सोसाइटी में एक युवती की डेड बॉडी मिली है? आज करीब 12:30 बजे हमें सूचना मिली टेरा सोसाइटी की मेंटेनेंस ऑफिस से, ऐसे ऐसे फ्लैट 1201 2 दिन से खुल रहा नहीं है, कुछ बदबू आ रही है। ये फिर हम सूचना के आधार पर आए थे। ये पारुल नाम की लड़की, डॉक्टर ऑफ श्रवण कुमार, कानपुर देहात की रहने वाली थी और कैपिस्टोन में सेल्स मैनेजर के पद पर काम कर रही थी। कंपनी वाले भी इसको कांटेक्ट कर रहे थे, कल से फ़ोन नहीं उठा रही थी। कल ड्यूटी पे भी नहीं गई, आज भी नहीं गई। सूचना पर हम पहुँचे वहाँ पे। इसकी एक बहन भिवाड़ी में रहती है, उनको सूचित किया, इनके फादर को बताया, उच्च अधिकारियों को बताया। उसके बाद मेंटेनेंस वालों के, कंपनी के HR और हम सब ने मौजूदगी में इसका गेट खुलवाया। तो लड़की अपने कमरे में पंखे से लटकी हुई मिली। इसकी प्रॉपर तरीके से डेड बॉडी उतारी, वीडियो फोटोग्राफी कराएगी और यहाँ CHC भिवाड़ी में मोर्चरी में रखवाया है। अब जो परिजन जैसी रिपोर्ट देंगे, जांच करें। और कोई सुसाइड नोट भी छोड़ा है इस तरीके का कुछ? अभी हमने जो मौके पे तलाशी ली कमरे की, ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। फ़ोन बंद है उसका, फ़ोन को भी ऑन करके चेक करेंगे। सुसाइड नोट ऐसी कोई बात नहीं।